हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक रहेगा लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू पर आधारित तो मोस्ट हंड्रेड एमसीक्यू फॉर वीडियो वीपीडीओ एग्जाम्स की। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ भर्ती 2025, जिसमें आपके लेखपाल और पटवारी की पोस्टें हैं। इस सेट में आप लोगों को लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू पर आधारित टॉप मोस्ट 100 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जिसमें हिंदी होगी, जीके होगा, जीएस होगा और करंट अफेयर और उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मधुर मधुर मेरे दीप जले में अलंकार है। आपको एक पंक्ति दी हुई है जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है इसमें अलंकार कौन है। तो यहाँ पे जो शब्द मधुर मधुर, इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति है, यानी कि जो मधुर मधुर शब्द है 2 बार आया है, लेकिन इसमें जो ये मधुर शब्द है इसका दोनों बार अर्थ एक ही है। अर्थ क्या है? एक ही है। मधुर का है मीठा। जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है, तो ऐसे अलंकार को हम बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो हो जाएगा आप लोगों का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग, यह आप लोग का भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मनोहर श्याम जोशी द्वारा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनी शब्द का अर्थ बताइए। जो अवनी शब्द होता है इसका अर्थ होता है पृथ्वी या धरती। तो इसलिए इसका जो विलोम शब्द होगा क्या हो जाएगा? आकाश, अंबर, नभ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा अंबर। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संख्या ऐश्वर्या शब्द में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगी आप लोगों की यण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? यण। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो द्वितीय हिंदी सम्मेलन होता है मॉरिशस में होता है। कहाँ होता है? मॉरिशस में, 1976 में। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही से हो जाएगा। 30 अगस्त 1976 को मॉरिशस में प्रथम द्वितीय हिंदी सम्मेलन होता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? संक्षिप्त विवरण। तो ये कहलाता है कार्य वृंत। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कर्दम शब्द का पर्यायवाची है। तो कर्दम शब्द का हो जाएगा यहाँ पे कीच। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का इनमें से कौन सा भेद है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का डी इज द राइट आंसर। मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ये अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट गरल सुधारी करही मिताई लोक्ति का क्या अर्थ है? तो ये होता दो विरोधी स्वभाव वाले व्यक्तियों का मिलना। तो ये हो जाएगा सीधा राइट आंसर। दो विरोधी स्वभाव वाले, जब दो विरोधी स्वभाव वाले व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो ये हो जाएगा इसका। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? तो ये त के बाद आता है। तो तरबूज। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिस कारण वह मुद्दा चर्चा में आए क्या कहलाता है? ये होता है न्यू पेग। क्या कहलाता है? न्यू पेग। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अब चला जाए यह किस प्रकार का वाक्य है? तो वाक्य से पता लग रहा पढ़ते ही ये भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है औलाद किस भाषा का शब्द है? जो औलाद है किस भाषा का शब्द है? तो ऐसे ही औलाद और ऐसे ही अरबी। तो ये अरबी भाषा का शब्द है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे सुमित्रानंद पंत। इन्हें प्राकृतिक का सुकुमार भी कहा जाता है
और ये एक प्रकार की छायावादी कवि है। कैसे कवि है? छायावादी कवि है। और 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए ना ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। फिर महादेव वर्मा को मिलता है 1982 में महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। और ये मिलता है कविता संग्रह यामा। ये कविता संग्रह यामा के लिए इन्हें दिया जाता है। फिर कुंवर नारायण को मिलता है 2005 में। कब मिलता है? 2005 में। तो सुमित्रानंद पंत को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा, महादेव वर्मा को भी और कुंवर नारायण को। तो माखनलाल चतुर्वेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। तो 20 द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? क्रियापद के साथ में शुद्ध है। पहेली का समाधान, मिलने की बेचैनी, धन्यवाद देना या जल की मात्रा? ये होता है जल की मात्रा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो ये किसे किया गया? ये किया गया है राहुल संकृत्यानंद को बोलेगा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खंबा गिर जाएगा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह खंबा गिर जाएगा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप, हिंदी भाषा साहित्य में अष्टछाप किससे संबंधित है? तो अष्टछाप जो होती है, इसमें 8 कवियों का उल्लेख किया गया। 8 कवियों ने प्रभु श्री कृष्ण के बारे में उनकी भक्ति का गुणगान किया, जैसे सूरदास जी। तो ये 8 कवियों से संबंधित है। 8 कवियों को अष्टछाप कहा गया है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, वह कहलाता है। तो वह कहलाता है अपने का समुच्चय बोधक शब्द। क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक शब्द। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे एक वाक्य लिखूं मैं, हमें अपनी, जैसा आपका वाक्य हो गया, हमें अपनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गर्व है। तो जो यहाँ पे एवं, जो आप एवं शब्द देख रहे हैं, ऐसे शब्दों को हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ये 2 वाक्यों को या पदों को जोड़ता है। हमें अपनी संस्कृति, यहाँ तक हो गया, फिर होगा सभ्यता, तो यहाँ पे एवं लगाकर दोनों को जोड़ देगा। तो ऐसे शब्दों को हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, अनेकार्थी शब्द का उपसर्ग का संबंध है। अनेकार्थी शब्द उपसर्ग का संबंध है। तो किससे? ये हो जाएगा अवस्था से। किससे हो जाएगा? अवस्था से। सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1926 में कृपाराम मिश्रा ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो की थी गणदेश। जिसकी शुरुआत की थी गणदेश। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत जवाहरलाल के नाम का संबंध किससे संबंधित है? यह कुका विद्रोह से। पंजाब में किया जाता है कुका विद्रोह। तो बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में किसके शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कत्तूरी वंश को। कत्तूरी वंश। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? यदि हम उत्तराखंड के प्रथम पावर हाउस की बात करते हैं कि जल विद्युत परियोजना की, तो वह हो जाएगी गोलोगी जल विद्युत परियोजना। गोलोगी जल विद्युत परियोजना। और ये कब चलती है? यह चलती है 1907 में। 1907 से। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो किस व्यक्ति के नाम पर रखेगा? तो स्वतंत्र भारत के जनरल गवर्नर सी चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शाह की पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था?
मैंने आपको बताया था जिसकी भुजाओं में बल होगा, साहस होगा, तो वही शाह की उपाधि धारण करेगा। तो हो जाएगा बलभद्र शाह, बलभद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या है, तो फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ये होती है 12। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शारदा या काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है मिलन ग्लेशियर, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन है? तो जो पुस्तक लिखी जाती है सुरेंद्र नाथ रॉय द्वारा। S.N. रॉय 1784 से लेकर 1947 तक ये भारतीय पुरातात्विक इतिहास की दस्तावेजीकरण करती है, यही पुस्तक। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमाणा के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपसे पूछता है गलत कथन कौन सा, तो देखते हैं कौन सा कथन गलत है। यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है, बिल्कुल सही कथन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें मुखौटा नृत्य किया जाता है, ये भी कथन सही है, मुखौटा नृत्य किया जाता है। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, वर्जित का मतलब बंदेली के ढोल का प्रयोग नहीं होता है, ये बात बोलने जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है 2009 में। कब किया जाता है? 2009 में। तो ये भी कथन सही है। तो कथन हो जाएगा आप लोगों का इसमें से, इनमें से ढोल का प्रयोग वर्जित था, ये बात गलत है, क्योंकि जो रमाणा महोत्सव है इसमें क्या होता है? ढोल का प्रयोग किया जाता है, ढोल का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ बोल रहा वर्जित है, तो यही कथन गलत हो जाएगा आप लोगों का। तो कथन आप लोगों का तीसरे वाला, तो सी हो जाएगा आप लोगों का, एक कथन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है? तो हो जाएगा आप लोगों का टैब, स्पब, बॉक्स, या लेफ्ट इंडेंट, या राइट इंडेंट, या सेंटर इंडेंट। तो ये तीनों होते हैं, ये तो होते हैं, लेकिन आप लोगों का ए इज द राइट आंसर, ये नहीं होता रूलर में। नेक्स्ट है, चमोली जनपद का सर्जन, जो चमोली जनपद है इसका सर्जन कब हुआ, यानी कि गठन कब हुआ? तो ये हुआ, मैंने डिस्ट्रिक्ट सीरीज में पढ़ा आप लोगों को डिटेल से, चमोली जनपद 24 जनवरी 1960 को उसका गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मंदिर हाटकली का कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग बता दें, मैंने हाट, इसमें भी हाट आ रहा, आंसर में भी हाट आ रहा, तो गंगोली आ रहा, कहाँ पे है? गंगोली हाट। नेक्स्ट है, निम्न में से SMPS का पूर्ण नाम है? ये हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, तो ए इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है? तो ये एक साहित्यकार थे, क्या थे? साहित्यकार, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने, और कब की थी? 1504 ईस्वी के आसपास, 1504 ईस्वी में ये आगरा शहर की स्थापना करते हैं। और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो डी इज द राइट आंसर, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। नेक्स्ट, सुंदरडूंगा हिमानी की जनपद में स्थित है? सुंदरडूंगा हाँ बागेश्वर में। सुंदर क्या लगते हैं? बाग, बाग बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए याद करना, सुंदरडूंगा जो ग्लेशियर है ये बागेश्वर में। नेक्स्ट, म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की राजनीतिक दल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? नेशनल लीग फॉर द डेमोक्रेसी, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध साहित्यकार श्लेष मठियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में जन्मे, उत्तराखंड का अल्मोड़ा, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? उत्तराखंड में कितने गढ़ थे? 52 गढ़, और 52 गढ़ को एक करने का श्रेय किसे जाता है? अजयपाल को जाता है, गढ़वाल के शक्तिशाली शासक अजयपाल को। तो यदि बात करते हैं बढ़ानगढ़, युद्धोत्ताहा, चंद्रपुर गढ़ भी होता है, और देवलगढ़ भी होता है। ये तीनों ही गढ़ 52 गढ़ के अंदर सम्मिलित है, जबकि धूनीगढ़
ये बावनगढ़ में सम्मिलित नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली के मुगल राजा सुलेमान सिखो को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी जब 1658 ईस्वी में 1658 ईस्वी में दारा सिको और औरंगजेब के मध्य धर्म युद्ध होता है। तो उस समय क्या होता है, जो दारा सिको होते हैं युद्ध को हार जाते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। और उनके जो पुत्र होते हैं सुलेमान सिको, उन्हें मारने के लिए औरंगजेब अपनी सेना भेजता है। इसलिए जो सुलेमान सिको होते हैं, दारा सिको के पुत्र, वे उस समय गढ़वाल में शरण लेते हैं। और गढ़वाल में शरण कौन देता होना, पृथ्वीपति शाह। कौन देते हैं, पृथ्वीपति शाह। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? ये हो जाएगा तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ आपको व्यक्ति दिए गए, एक और आपको मिलेगा संबंध। पहला चंद्रप्रभा एतवाल, तो इसका संबंध है पर्वतारोही। बिल्कुल करेक्ट है, ये सही सुनिए। नेक्स्ट है उन्मुख चंद। ये उन्मुख चंद ये क्रिकेट खिलाड़ी है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आता है एकता बिष्ट, ये भी क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी है, ये भी सही है। नेक्स्ट आता है आप लोग का बछेंद्री पाल, ये दे रखा आपका निशानेबाजी, ये गलत हो जाना, क्योंकि जो बछेंद्री पाल है वह क्या है, पर्वतारोही है। क्या है? पर्वतारोही है। तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है? तो यहाँ दिया गया 1805, 1808, 1870 या 1815। तो यदि हम बात करते हैं अजयपाल का जो भवन है, ये 1803 में क्षतिग्रस्त होता है, जो आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया टाइपिंग मिस्टेक के कारण। तो कब होता है? 1803 में क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसी कारण से उस समय जो गढ़वाल के शासक होते हैं प्रद्युम्न शाह, एक तो 1803 में भूकंप आ जाता है और उसी समय अकाल भी पड़ जाता है, जिसके कारण जो उनका आर्थिक जो खजाना था वो सारा समाप्त हो जाता है। और जो उनके पास में सिंहासन होता है वे सहारनपुर बेचते हैं और 12,000 की फौज तैयार करते हैं गोरखाओं के विरुद्ध लड़ने के लिए। और 1804 में खुड़बुड़ा मैदान, जो खुड़बुड़ा मैदान होता है उसमें गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह की सेना आपस में लड़ते हैं, जिसके कारण जो प्रद्युम्न शाह होता है वीरगति को क्या करता है, प्राप्त हो जाता है और गढ़वाल में गोरखाओं का शासन हो जाता है। तो ये कारण भी होता है खुड़बुड़ा जो प्रद्युम्न शाह होते हैं युद्ध हारने का। तो ध्यान रखना यह 1803। नेक्स्ट आगे बढ़ते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन आता है? तो नैनीताल में भारी भूस्खलन आता है 1880 में। कब आता है? 1880 में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग की स्थापना कब की जाती है? तो ये की जाती है 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष होता है? तो कुमाऊं परिषद का गठन होता है 1916 में। कब होता है? 1916 में। सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, केदार मंडल पर ललित द्वितीय के आगमन की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है राजतरंगी से। कहाँ से? राजतरंगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।